शालीमार बाग में सरकारी इदारे के इवेंट के दौरान नकदा कोका गाना गाने पर कवाल फराज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक बंदा आ गया, उसने आके बोला कि जी नकदा कोका सुनाओ, थ्रेड किया कि आप ये सुनाएं। कैदी नंबर 804 के अल्फाज थे। ये जो लफ्ज है ये उसका एक हिस्सा है। फराज साहब, नकदा कोका भारी पड़ गया आप पे। सो ये बताएं मुझे कि ये मुअम्मा है क्या, असल में क्या वजह बनी कि आप पर जो है वो ये केस हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है कि हर सैटरडे नाइट को मेरा इवेंट हो रहा था शालीमार बाग में वॉल सिटी के हवाले से। तो इस बार ऐसा हुआ कि हम जब गए वहाँ पर इवेंट के लिए, तो हमने हमद पढ़ी, तो हमद के बाद नाशी पढ़ी, उसके बाद सीधा पढ़ा। एक बंदा आ गया, उसने आके बोला कि जी नकदा कोका सुनाओ। तो हकीकत मैंने ये नहीं था सुना हुआ। वहाँ पर जो इवेंट्स में आए लोग थे उन्होंने टिकट्स ली हुई थी और टिकट्स लेकर वो लोग वहाँ पर गए थे। तो क्या उनका फरमाइश करना आप पर जो है वो भारी पड़ गया? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, और इसका जो सा इंसाफ है वो अब होगा ऑडियंस के हाथ में। ठीक है, एक बंदे ने उठ के कहा कि जी हमें नकदा कोका सुना दे। मैंने कहा मुझे नहीं आता। उसने कहा तुसी सुनाओ। मैंने कहा मुझे नहीं आता। उसने फिर ना मुझे उसने ना ए थ्रेड किया कि आप ये सुनाएं, आप ये सुनाएंगे ज़रूर। खैर मुझे नहीं तो आता, मेरे साथ दो साथी थे और उनको आता था। उन्होंने ऐसे ही हल्का फुल्का सा ना पकड़ के तो गा दिया। तो उसके बाद फिर जो सी हमारी कवाली है वो शुरू रही है और बड़ा अच्छा वहाँ पर जो सा समा था ना वो हो गया था। अक्सर आपके बयान भी सामने आए हुए हैं और उस बयान में वीडियो में जो रिकॉर्ड किया गया उसमें आप ये वाज़े तौर पर कह रहे थे कि वहाँ पर लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं। सो मुझे ये बताइएगा, आपकी टीम भी तो वहाँ पर होगी, तो क्या आपकी टीम ने भी वहाँ पर वीडियोस बनाई हैं और ये सबूत आपके पास है? जी बिल्कुल है, क्योंकि सारे इवेंट की वीडियो है मेरे पास। आप लोगों ने बनाई होंगी वीडियोस, लोगों ने इस वीडियो को अपलोड भी किया होगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर कोई इस तरह का माहौल हुआ हो तो आजकल मीडिया का दौर है, वो बिल्कुल ही सामने आ जाए, उसी वक्त आ जाए सामने। एक ये माहौल अल्लाह की जानिब से ऐसा बन गया है कि सारा ना, जिसे कहते हैं ना कि निज़ाम वो सारा ख़राब हो गया। कि अगर मुझे मालूम होता ना, देखें पहली बात ये कि मुझे गाना आता ही नहीं था। ठीक है, मतलब गाना नहीं आता था तो फिर आपने गाया कैसे? क्योंकि एफआईआर में तो लिखा है आपने गाना गाया। आपको बताता हूँ, वो जो उन्होंने लिखा है उन्होंने अपनी सेंस के साथ ठीक लिखा है। ठीक है, क्योंकि टीम तो मेरी थी। ठीक है, अगर मेरी टीम में से कोई भी उठ के गा दे, नाम मेरा ही है, क्योंकि टीम का हेड मैं हूँ। जब एक हुकूमती सतह पर जाकर जब ये बात शोर हुई थी कि जी ये गाना नहीं गा सकते, एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी, आप ये गाना नहीं गा सकते, ठीक है, तो अगर वो मैंने गा लिया तो ये फिर मेरी गलती ही हुई। मुझे अच्छा लें, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी आपने ये गाना गाया है और इस पर जो है वो आप गलती अपनी तस्लीम करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि मलकू जिन्होंने ये गाना बनाया था, तो जब उन्होंने जो है वो ऑन एयर किया था या बनाया था तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी, क्यों? लगी थी, मलकू साहब पे लगी थी। लगने के बावजूद फिर 129 मिलियन अब तक व्यूज़ हो चुके हैं। ऐसे ही है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे जो से मुल्क की जो अवाम है, ठीक है, हमें नहीं पता कि उस शख्स के दिल में कौन है और इस शख्स के दिल में कौन है। ठीक है, और रही जहाँ तक बात व्यूज़ की, ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है, तो इसमें व्यूज़ की भी बात आ जाती है और इसमें ये भी आ जाती है कि जी ये फ़लाँ सिंगर का था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचें या देखें कि उनके ऊपर भी हुई थी एफआईआर। ठीक है, तो अल्लाह ने उनके ऊपर भी रहम किया, तो वो भी इजी हो गए थे, मलकू साहब भी। सो अगर देखा जाए तो ये एक गाना था, इस गाने में जो बुनियादी और मेन जो वजह थी वो कैदी नंबर 804 के अल्फाज थे, उसको बोलने के ऊपर जो है वो इसके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो इनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। सो ये एक गाना था, इसको गाने की हद तक ही रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर था। क्या आपने, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 लाइनें बोली हैं, तो क्या उन 2 लाइनों के बीच में क्या ये अल्फाज या ये चीज़ें आई थी या नहीं आई थी? होंगी इसमें ये जो सी 2 लाइनें थी ये आई होंगी। ठीक है, वो क्यों कि स्टार्टिंग जब हुआ है तो ज़ाहिर बात है ये उसका एक हिस्सा है, ये जो लफ्ज़ है, तो ज़ाहिर बात है वो भी ज़रूर आए होंगे उधर।
जब मुझे जो है वो ये चीज़ जाननी है कि दिफात में और एफआईआर में ये चीज़ वाज़ह तौर पर लिखी गई है कि इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने और अमन व ईमान के हवाले से जो है वो इंतशार फैलाने के बायस जो है वो एफआईआर आपके ऊपर की गई है। सो आपके बकौल ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर किसी किस्म की इंतशार अंगेज़ी या इस तरह का कोई वाक़या वहाँ पर नहीं हुआ था। इवेंट जो है वो आपका ख़त्म हो गया था ईजी, और वहाँ पर किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई थी क्या? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था हुआ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। जस्ट यहाँ से इवेंट ख़त्म हुआ है, तो लोग आगे मेरे पास वही कि आपका बड़ा मज़ा आया, आज का इवेंट बड़ा अच्छा हुआ है, आज जैसा शो हुआ है ऐसा शो पहले नहीं हुआ। तो लोग ये आगे मेरे साथ बात कर रहे थे। ये तो जब मैं आया हूँ मुझे उस वक्त पता चला है, उससे अगले दिन। पुलिस के ज़राए के मुताबिक भी ये खबरें आ रही हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं कि भाई आप जो हैं वो फ़रार हैं। तो क्या आपने जो है वो अभी तक किसी किस्म की कोई पेशी या इस तरह की सूरत हाल का सामना अभी तक नहीं किया कोई? नहीं जी नहीं, मैं फ़रार नहीं हूँ, और मैं आज गया वो तो सेशन कोर्ट में, वहाँ पर मेरी बेल हो गई है। क्या पैगाम है जो वो आप देना चाह रहे हैं? हो निक्कियां निक्कियां गल्लां तो ना एवें रुसिया कर, हो निक्कियां निक्कियां गल्लां तो ना एवें रुसिया कर, हो तू मेरा फ़ोन ता चुकिया कर, तू मेरा फ़ोन ता चुकिया कर, तू मेरा फ़ोन ता चुकिया कर, तू मेरा फ़ोन ता चुकिया कर।